जवानी में झुर्रियाँ या प्री मैच्योर रिंकल्स, अगर ये समस्या होने लग जाए तो क्या करें? तो आप सभी को पता होगा, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है यूट्यूब पे, कि 13 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक मैं कोयम्बटूर में था, तमिलनाडु में। आर्य वैद्य फार्मेसी इनकी तत्व प्रकाशनी करके एक कार्यशाला होती है, उसमें। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले। उसमें से एक स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया। तो जैसे कि आप उनका ये मैसेज देख सकते हैं, 30 अक्टूबर को उन्होंने मैसेज भेजा। उनका क्या डाउट था, पहले वो डाउट हम देखते हैं, जिससे आपको ये सीखने मिलेगा। तो आप में से जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स भी है या नए नए डॉक्टर बने हैं, उनके लिए भी ये वीडियो फायदेमंद होगा। तो उनका ऐसे था कि डॉक्टर, आई ऑल्सो हैड सम डाउट, डिड यू अंडरस्टूड वाई by doing Langhan wrinkles in teenage disappears? I had this doubt but wasn't able to ask Asit sir at that time. तो उनका ये डाउट था कि जवानी में जिन लोगों को रिंकल्स होने लग जाते हैं, अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि यंग हुए नहीं कि उनको रिंकल्स आने लग गए। हम सभी को झुर्रियाँ होती हैं, एज के साथ झुर्रियाँ आना एक कॉमन चीज़ है, वो किसी को भी एज के साथ हो सकती है। बट आपकी एज 15, 16, 18, 20 साल हुई है और अभी से आपको झुर्रियाँ आने लग गई हैं और लोग आपको बोलने लग गए कि भाई जवानी आई नहीं कि बुढ़ा गए और अभी से बुढ़ापा होने आ गया, तब ऐसे लगता है यार ये क्यों हो रहा है, ठीक। और इसका क्या ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में हो सकता है, तो चलिए ये डाउट आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में। मेरा नाम है डॉक्टर अरुण मिश्रा और मैं मुंबई के दादर नाम की जो जगह है वहां पे पंचकर्म प्रैक्टिस करता हूं। मैं एक आयुर्वेदिक एमडी डॉक्टर हूं। आज का टॉपिक है, जब जवानी में रिंकल्स आने लग जाते हैं तो उसके लिए क्या करें। और ये सवाल पूछा है हमारे एक जूनियर ने। तो उन्होंने पूछा था कि लंघन से कैसे ठीक हो सकता है, ठीक। तो मैंने उनको, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, कि रिप्लाई किया था कि हेतु पे डिपेंड करेगा कि रिंकल्स क्यों हो सकते हैं। फिर उन्होंने अगला सवाल था, ओके बट व्हाट कुड बी द हेतु फॉर क्योरिंग रिंकल्स बाय लंघन, लाइक अकॉर्डिंग टू मी इट रिक्वायर्स ब्रह्मण एंड आई कुड बी रॉन्ग बट आई डिडंट अंडरस्टूड द कनेक्शन बिटवीन लंघन एंड रिंकल्स। तो उन्होंने ये पूछा कि भाई ठीक है, आप बोलते हो झुर्रियाँ आ रही है, मानते हैं झुर्रियाँ आ रही है, तो उसके लिए तो कुछ नरिशमेंट करना चाहिए ना, तेल मालिश करना चाहिए, खाने में बटर वटर खाना चाहिए, कुछ लेप वेप लगाना चाहिए। ब्रह्मण, ब्रह्मण मतलब कुछ बढ़ाने वाली चिकित्सा, कि भाई रिंकल आ रहे हैं तो दूध पियो या फिर घी खाओ या फिर बटर खाओ, अश्वगंधा, खजूर, बादाम, ऐसे करके कुछ खाओ। आप बोल रहे हो लंघन करने, लंघन मतलब उपवास। तो उपवास करने से जवानी में होने वाली झुर्रियां या प्रीमेच्योर रिंकल्स कैसे ठीक हो सकते हैं। तो मैंने इन्हें बोला कि आप जाकर सबसे पहले रस धातु के बारे में पढ़िए। तो चलिए उन्होंने पढ़ा, उनको समझ में भी आया, जैसे कि आप नीचे कमेंट में देख सकते हो। तो सबसे पहले झुर्रियां होती क्यों हैं वो हम जानते हैं, ठीक। उनको तो समझ में आ गया, अब हम आपको समझाते हैं। रस धातु के बारे में चरक सूत्र स्थान में एक श्लोक आया है। रस धातु खराब होने के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो वो बहुत लंबी लिस्ट है। उसमें एक लाइन ये भी है, नाशो अग्नि अयथा कालम वलय पालितानि च। नाशो अग्नि अयथा कालम वलय, अयथा कालम वलय मतलब एज हुई नहीं, मतलब जवानी में झुर्रियां होने लगना, प्रीमेच्योर रिंकल्स होने लग जाना। ये कब होगा, जब जब आपकी रस धातु खराब होगी। तो आप में से जो भी लोग जवान हैं, यंग है और उनके शरीर में झुर्रियां आने लग गई हैं, फेस पे, माथे पे, मतलब 18-20 साल की उम्र में झुर्रियां आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में रस धातु खराब हो गई है। अब अगला सवाल ये उठता है कि रस धातु खराब क्यों होती है। तो उसके बारे में भी जब आप श्लोक पढ़ेंगे, चरक विमान चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 13, चलिए ये वाला हम श्लोक देखते हैं। तो क्या बोलते हैं वो चरक जी विमान स्थान में, गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रा शमशन रसवाहिन्य दुष्यंती चिंताना च अति चिंतनात्। तो गुरु शीतम मतलब जो भी लोग बहुत ज़्यादा हैवी आइटम खाते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडा आइटम खाते हैं। अब बोलोगे ऐसा क्या आइटम हो सकता है, जैसे कि आइसक्रीम पचने में भारी है, बहुत ठंडी है, ठीक है। जिनको चिल्ड पानी पीने की आदत है, जिनको बहुत भारी खाने की आइटम है, जैसे पनीर जैसे आइटम, कि भाई एक गेहूं की रोटी हजम होती नहीं और ये भाई पनीर नान रोटी और पनीर पता नहीं क्या क्या खाने, पनीर टिक्का मसाला के साथ तंदूरी रोटी वोटी खा रहे हैं, क्या होगा, रस धातु खराब होगी। फिर था अति स्निग्धम, जिनको बहुत ज़्यादा ऑयली खाना पसंद है, कि भाई आपने कुछ मतलब तेल का, जैसे कि सब्जी बनी थी उसके ऊपर और मतलब पूड़ी बनी थी तेल में या घी में,
सब्जी बनी है, सब्जी पर भी 2 चम्मच और तेल या मक्खन वक्खन लगा के, या पनीर का पराठा लिया और उस पर मक्खन 2-3 चम्मच लगा के, अमूल का बटर लिया वो वाला घसा और एक साथ मार दिया, तो अति स्निग्धम मतलब, या मेयोनीज भर भर के मेयोनीज चालू है कि भाई जितना मिले चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ डालना तभी खाने में टेस्ट आएगा, तो एक्स्ट्रा चिपचिपापन, रोज भजिया चालू है, रोज नमक में तला हुआ तेल में बना हुआ चिप्स चालू है, तो जिनको बहुत ज़्यादा चिकना, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा हैवी, और वो भी बहुत मात्रा में, बहुत मात्रा में आप बोलोगे मतलब 20-25 थोड़ी पराठा खाते हैं, अति मात्रा मतलब आपकी पाचन करने की कैपेसिटी है, समझो एक रोटी, एक गेहूं की रोटी और थोड़ा सा चावल में आपकी पेट का डाइजेशन बोलता है भाई बस ये मेरी लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं। आप बोलते हो तेल लेने जाए लिमिट, यहाँ तक ये गला भरने तक मैं खाऊंगा, और साथ वाले बोलते हैं अरे खाना इतने में ही तू ठुस हो गया, फुस हो गया, खा खा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं तो बाद में सोडा पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, हो जाता है हजम, थोड़ा सा अदरक चूस के खा लेना। ऐसे करके अति मात्रा भर भर के ठूस ठूस के खाने के बाद उसके ऊपर से फिर आइसक्रीम भी खानी है, फिर पान भी खाना है, तो अति मात्रा में जब खाते हैं और ये सब मिला के जो लोग खाते हैं उनकी रस धातु खराब होती है। और दूसरा किसकी रस धातु खराब होती है? जो रसवाहिन्य दुष्यंती चिंतानाथ च अति चिंतनाथ, जो अति चिंता करते हैं। तो ऐसे दो अलग अलग कारण मिले, एक ओवर नरिशमेंट के कारण रस धातु खराब होना और एक ओवर स्ट्रेस के कारण रस धातु खराब होना। तो यंग एज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को रिंकल्स आने लग जाते हैं इन दो कारणों से। अब आ जाते हैं वो जो मेरे जूनियर का सवाल था उन पे, कि उन्होंने क्या बोला कि एक्चुअली आई हैड अ फ्रेंड विद दीज सिम्टम्स एंड शी लिटरली कंसल्टेड सो मेनी डॉक्टर्स इन आवर कॉलेज, everyone around told वात वृद्धि in त्वक and has given वातोपक्रमा। वातोपक्रम मीन्स वात का जो ट्रीटमेंट है, like the अभ्यंग etc, and definitely it didn't work well. I also didn't understood why that happened. वो जो लड़की, इनकी जो ये फ्रेंड थी, उन्होंने अपने कॉलेज में डॉक्टरों से कंसल्ट किया, सब ने बोला आपको रिंकल आया है तो आपको वात बढ़ गया है, ये लो तेल, मस्त लगाओ तेल, आप हो जाओगे ठीक। उस पेशेंट ने या वो जो उनकी फ्रेंड है उन्होंने किया, आराम जीरो, नहीं हुआ आराम। तो इनको कंफ्यूजन था कि यार रिंकल है, तेल भी लगा रही है, कुमकुम आदि तैलम वैलम जो कुछ है, जो सबसे बेस्ट वाला मिला मस्त लगा के मालिश किया, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक, उसको लेके ये कंफ्यूज से। तो उनको मैंने रस धातु के बारे में पढ़ने के लिए बोला, उनका नीचे का आप श्लोक आप पढ़ेंगे कि उनको समझ में आ गया कि क्यों ठीक हुआ। अब वो लड़की के साथ क्या हुआ होगा, जो मैं उसकी हिस्ट्री तो नहीं है बट फिर भी जो मैं समझ सकता हूँ, उस लड़की की आदत होगी रात में जागने की, और रात में आजकल जो होता है ना 2 बजे मैं नूडल्स खाऊंगी, 2 बजे मैं जो कुछ भी बनाकर खाऊंगी, या पिज़्ज़ा बर्गर रात को 1 बजे मैं ऑर्डर करके खाऊंगी, केक 12 बजे बर्थडे का केक कटा है तो वो 1-2 बजे तक विथ चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक खाया जाएगा, या फिर सुबह सो के उठने के बाद उड़द का वड़ा, मेंदू वड़ा, नारियल की चटनी के साथ, भूख नहीं लगी है फिर भी, राइट, वो हजम हुआ नहीं, क्लासेस चल रही है और बीच बीच में खाने के बाद थोड़ा सा चॉकलेट चाहिए, इस तरह की चीज़ें। ऐसे उस लड़की की शायद बार बार बहुत सारे आइटम खाने की आदत होगी और उसके कारण उस लड़की को रिंकल्स आना चालू हो गया होगा। तो उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए था? रस धातु की चिकित्सा। रिंकल्स क्यों आते हैं जवानी में, या जवानी में झुर्रियां क्यों आती है? कारण नंबर 1 रस धातु खराब होने के कारण। रस धातु खराब क्यों होती है तो उसका हमने श्लोक देख लिया। अब रस धातु की चिकित्सा क्या है? तो रस धातु की चिकित्सा चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 28 में लिखी है, श्लोक नंबर 25 में। आप बोलोगे कि आप कितना घुमा रहे हो, सूत्र से विमान में गए, फिर विमान से सूत्र में, फिर सूत्र से विमान में आए। तो आयुर्वेदा ऐसे एक जगह पे सब कुछ नहीं लिखा है, ऐसे अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीजें लिखी है और उसको कंपाइल करना पड़ता है बहुत बार। तो रस धातु की चिकित्सा क्या है? रसजाणाम विकाराणाम सर्वलंघनम औषधम। क्या? रसजाणाम विकाराणाम सर्वलंघन औषधम, कि रस धातु के कारण जब भी कोई भी बीमारी होगी तो उस व्यक्ति को सबसे पहले लंघन करना चाहिए। लंघन मतलब केवल उपवास करना नहीं, लंघन 10 टाइप के होते हैं जिसमें 4 पंचकर्म भी आते हैं, जैसे कि वमन है,
विरेचन है, निरूह बस्ती है, इस टाइप की कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। और व्यायाम करना, भूखे रहना, धूप में जाना, हवा का सेवन करना, ऐसे कई सारे टाइप बोले हैं। तो रस धातु खराब होने के कारण अगर जवानी में आपको रिंकल्स आ रहे हैं तो आपको लंघन लगेगा। मतलब ऐसे सभी लोग जो जवानी में प्री मेच्योर रिंकल से परेशान हैं, आपको बार बार खाना बंद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हैवी खाना बंद करना पड़ेगा, और 24 घंटे में कोशिश कीजिए केवल 2 बार खाइए, जब भी खुल के भूख लगे। व्यायाम इंट्रोड्यूस कीजिए अपने लाइफ में, ठीक है। और जब तक खुल के स्ट्रॉन्ग भूख ना हो तब तक आप खाना अवॉइड करके 14 आवर, 12 आवर या 16 आवर, जितना भी आपका बल हो उस हिसाब से आप फास्टिंग इंट्रोड्यूस कीजिए। आपको यंग एज के रिंकल्स में बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। जब आपकी रस धातु अच्छी क्वालिटी की बनने लग जाएगी, रिंकल्स कम होने लग जाएंगे, तब से आगे का ट्रीटमेंट आता है तेल मालिश करना, या वहाँ पे लोकल जो भी मुलेठी है, हल्दी है, मंजिष्ठा है, सारीवा है, लोद्र है, ऐसे करके दवाइयों के कॉम्बिनेशन लगाना। ओके, अगर ये चीज़ें करेंगे तो अच्छे से आपकी जो भी रिंकल्स रिलेटेड जवानी में प्रॉब्लम है वो निकल जाएंगे। तो ये था कुछ कन्वर्सेशन जो कि शेयर किया है मैंने। उनको कमेंट में आगे भी बोला था कि अब आप जाओ आगे जाके लंघन के बारे में पढ़ो, और लंघन को कैसे यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस में वो पढ़ो, क्योंकि शायद वो स्टूडेंट हैं, अभी उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है। तो उनका एक सवाल, आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग जिनको रस धातु की तकलीफ होगी वो अपने कॉलेज के कई टीचर्स के पास जाके जो उनको डाउट सॉल्व नहीं हुआ था उनको इस तरीके से समझाने पे वो सीख पाए। तो ये काम है रस धातु की बीमारियों में लंघन का। उम्मीद है कुछ नया आप लोग को सीखने मिला होगा। ये केस थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। इसके बारे में आपने क्या नया सीखा कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे आयुर्वेद के कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, या आप सजेशन दीजिए। आपके सजेशन के हिसाब से हम वीडियोस आपके लिए बनाकर जरूर लाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।